सबसे बड़ा तो मालिक आप उस चीज के वोट देने तो पब्लिक की जाती है, एक सेकंड वहाँ ना EDI तो नहीं ये भी जाती चीज है। एक मिनट, इसी चीज की तो लड़ाई चल रही है पहले कि भी- आदमी तो वोट डालता है किसी और को लेकिन निकलता किसी और को। अच्छा जब क्या कह रहे सर? जहाँ पे कांग्रेस जीतती है वहाँ पे पहले से ही कानून है, आज का नहीं कानून है। आज नया कानून नहीं बन पाया, ईडी वाला नहीं बन पाया, नहीं सीबीआई वाला केस ये सब नहीं बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है, कांग्रेस के जमाने से ही बना हुआ है। कांग्रेस गई किस बात पे थी? घपलेबाजी, भ्रष्टाचार पे कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर गई थी ना। मान के चलो उसके अंदर हजारों करोड़ का घपला था, लेकिन वो सामने तो था। अब ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है और उसका कम से कम ज्यादा नहीं तो 8-10 साल के बाद 8-10 साल के बाद 8-10 साल के बाद जिसका अब तुम वो खोल रहे हो, यानी जिस चीज़ की पोल पट्टी अब खोल रहे हो, ये पहले भी तो खुल सकती थी, ये अभी खोलना था नहीं ना। उस चीज़ को हमें नहीं पता था, कांग्रेस का सबको पता था। उसका एक इनका मतलब ईडी की कार्रवाई और चुनाव की टाइमिंग को लेके है। सबको पता भाई था। साहब एक बात बताओ, ये तो वो नहीं है। अगर अभी ईडी का छापा पड़ा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया, एक सेकंड भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये कोई राजनीतिक इशू नहीं था। जो इंसान गलत करेगा वो जेल जाएगा, उसको जमा वो नहीं मिलेगी। उसने सुप्रीम कोर्ट ने साफ बात बोली। एक सवाल ये है, भाजपा में जितने हाल फिलहाल में जो नेता शामिल हो गए जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो उनको बीजेपी ने क्यों स्वीकार कर लिया? उनके ऊपर सारी फाइल तैयार है, सबकी फाइल बंद हो गई करने के लिए तैयार है, सारी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। फिर उसकी फाइल खोलोगे उसके बाद, यानी जब तुम डिप्टी सीएम वगैरह जो है उसको अधिकार दे दोगे पहले, यानी जितने भी तुम्हारे यानी जो भ्रष्ट हैं, फिर उसके बाद तुम उसकी फाइल खोलोगे। तो आपको क्या लग रहा है? पे सबूत नहीं जोड़े जा रहे, उनको तो तुम जेल में डाल रहे हो, जिनके 2-2, 3-3 साल से केस चल रहे हैं अंदर है। सत्येंद्र जैन रहा, मनीष सिसोदिया रहा, तुम्हारा केजरीवाल रहा, वहाँ तुम्हारा यूपी से वो बिहार से कौन सा है वो सोरेन, मेरा पूरा नाम याद ध्यान नहीं आ रहा उसका, वीरेंद्र सोरेन है, पता नहीं कुछ ऐसा। हेमंत सोरेन। तो क्या चीज़ के उनके सबूत निकल रहे हैं? एक तो बता दो, बेचारा वो संजय सिंह था, उसको भी यानी खाली बिल्ली में चक्की के अंदर ले लिया, वो भी बाहर आ गया। वो दे बताइए पब्लिक को। ऐसा होता है जब तक अपना मुद्दा अगर बाय दफ़ा कोई सुने या उसका जवाब ना दे तो उस मुद्दे को उठाना ही पड़ता है। कि एक मिनट, अगर आपके कानों के अंदर रुई है और बाय दफ़ा आप तक आवाज़ नहीं जा रही है तो उसको शायद कहीं ना कहीं चिल्ला करके भी बोलना पड़ेगा कि जिससे कि वो चीज़ सुनी जाए। जनता देगी ना, हाँ, वोट से देगी ना, ये कहिए आप। ये अब एक मिनट, वो एक चीज़ को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उनकी बातों को या तो सीधी सी बात है, संतुष्टि करे पब्लिक के अंदर आके कि भाई तुम्हारा मुद्दा क्या है। अब किसान बैठे हुए थे, उन्होंने एक भी लेक्चर दिया नहीं दिया। मणिपुर चल गया, उन्होंने एक भी बीच में आके लेक्चर दिया, आए वो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे अपना भाषण दिया और चले गए एकदम बाहर। यानी कहने का मतलब, तुम अगर बाय दफ़ा मीटिंग करोगे तो एक बंद कमरे के अंदर करोगे। अरे तुम्हारे लिए विपक्ष, जब तुम यानी विपक्ष में थे और सरकार दूसरी पार्टी थी तो तुम उसको बीच में घेर के बात करा करते थे, उस चीज़ को भी तो लो। आज तुम अंदर बैठे हुए हो और तुम विपक्ष के सामने आने से भी डर रहे हो। अगर तुमसे कोई अगर बाय दफ़ा डिबेट पे बात करना चाहे या बाय दफ़ा किसी चीज़ के बारे में बात अच्छा, क्यों नहीं 56 इंच का सीना और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं? तो कोई बात नहीं, इस पर हमारे मुझे जो जानकारी रिपोर्टर नहीं हैं, वो है ज़्यादा, इस पर हम ज़्यादा नहीं बता लेकिन पाएंगे। ताजुब ये है कि जब हमारे यहाँ के पीएम जो है बाहर देश विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ की मीडिया को भी साफ कह देता है कि नो कमेंट। कहने का मतलब कि मैं कोई इस चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहता। अरे इतना डर काहे का है? जब तुम आए ही मीडिया के जरिए हो, आए टेलीविज़न के जरिए हो और उससे ही तुम भाग रहे हो, फिर तुम्हारा आने का फ़ायदा क्या है? अब रोना रोएगा तो किसके पास जाके रोएगा ये भी तो पता चले। विपक्ष उठाता है उन चीज़ों को, लेकिन उस चीज़ों को इधर कान से अरे जो उन्होंने गलती करी थी वो 10 साल पहले भुगत चुके, लेकिन तुमने 10 साल के अंदर क्या करा ये तो बता दो। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, मेरे अंदाज से 30 लाख भी नहीं दी होंगी, ठीक है। हर जितने युवा खड़े हुए हैं सबके लिए ये कहा गया था, बच्चे के घर में 15-15 लाख। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? समझे नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं कह देना, 2 करोड़ नौकरी कम है। हाँ, कहाँ था? मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ये मोदी जी और केजरीवाल जी मिलकर एक साथ चल नहीं सकते? देश नहीं चला सकते? केजरीवाल बुरा नहीं है, केजरीवाल से बढ़िया सीएम दिल्ली को मिलेगा नहीं, बिल्कुल। 15 साल 2 करोड़ लोगों ने वोट करके केजरीवाल जी को जिताया है। केजरीवाल कोई मामूली इंसान नहीं है, ऐसे नहीं जीत जाता। मजबूत जीत के साथ आए वो, मजबूत जीत के साथ आए हैं। 70 सीटों में से 62 सीट केजरीवाल की और 8 सीट है क्या नाम है बीजेपी की। केजरीवाल ने काम किया है, देखो आप स्कूल देखिए बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ है उनकी। और देखो ये कम से कम दिल्ली के अंदर पायलट प्रोजेक्ट हुए हैं 10। ये रोडों का जो सौंदर्यीकरण है ये भी केजरीवाल ने कराया है। आपका मोहल्ला क्लिनिक हो गए, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम चल रहा है। 15 साल में 10-12 साल एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार थी, क्या ईमानदारी से काम हो रहा था? क्या 1-1 लाख रुपए लेंटर के ले रहे थे?
50-50 हज़ार रुपये अगर आप एक लेंटर डाल रहे हो तो 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये हैं। बट क्या है, केजरीवाल को जेल में डाल दिया। मोदी जी ने सोचा मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। अब मोदी जी जहाँ प्रचार कर रहे हैं वहाँ कह रहे हैं देखो सारे भ्रष्टाचारियों को मैंने। शराब घोटाला में क्या हुआ है? एक मिनट रुको। नहीं, हाँ ये बात कही है सही। जो अभी शराब घोटाले का मालिक है उसे तो तुमने बीजेपी की टिकट दे दी 60 है ना। करोड़ रुपया उन्होंने यही करा है ना बस खाली, उसे वो बीजेपी को का चंदा इलेक्शन दिया लड़ रहा है वहाँ। कहाँ लड़ रहा है? 60,000 ये तुम्हारा करोड़ आंध्र की रुपया, तरफ। 60 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है, अरे जिसमें केजरीवाल मैं को बता दिया। देता हूँ, मैं बता देता हूँ। क्या चाहते हैं? भ्रष्ट लोग जेल में ना जाए। एक मिनट, और वो जेल में नहीं गया। जो आचार संहिता लगी हुई है, अगर केजरीवाल भ्रष्ट था, हम साथ नहीं है किसी के भी भ्रष्टाचारी के, तो आप इलेक्शन के बाद भी जेल में डाल सकते थे। इलेक्शन से पहले क्यों डाला जेल में? इलेक्शन तो रोज है। नहीं तो रोज है। अच्छा, जो बीजेपी के लोगों पर आरोप हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं है। भाई ईडी सीबीआई सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन आप स्टेट लेवल पे बात करिए तो आप ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल ने कोई गलत काम करा या किसी चीज को। लेकिन आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे उसने कुछ करा या ना करा, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के अंदर किसी का ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ विधानसभा में रहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि भाई हमारे विधानसभा में कोई रूलिंग की पार्टी, इतना फ्रीली हम रहते हैं, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा एमएलए भी हमारे ऊपर कोई रूल भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है, ये देखिए हम कितने फ्रीली जी रहे हैं। हमें ये महसूस ही ना, चाहे कांग्रेस है बीजेपी है, उनके राज में थोड़ा बहुत तो गुंडा राज और ये सब होता ही है, लेकिन मोदी के इसमें, केजरीवाल के उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि भाई कोई गुंडा राज है या कोई लड़ाई दंगे हैं, या कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर कोई एमएलए रूलिंग कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी देखो कितना फ्रीली जी रहे हैं, और बहुत सारी फैसिलिटी उसने ऐसे दी है हर जगह, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, आपका स्कूल हो गया, बच्चों के आज जो प्राइवेट स्कूल्स में आप मिल रही है फैसिलिटी, आज वो गवर्नमेंट स्कूल में भी देखिए, ग्राउंड लेवल की चीज़ें भी तो देखिए उसने कितनी सारी रिजॉल्व करी हैं। आप ये भी देखिए ना, ग्राउंड लेवल पे देखिए, आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आप, स्कूल जाइए, गवर्नमेंट स्कूल, आज वही फैसिलिटी आपको वो मिल रही है। आप अगर अब उसका एक वो है कि आपका, मेरे को वो नाम नहीं आ रहा है, उसका मेडिकल का कोई वो है, पॉलिसी है, आप नहीं, हाँ, आप अगर गरीब हैं तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप फ्रीली अपना इलाज भी करा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं कुछ हॉस्पिटल में। हाँ, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, उसमें मतलब दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में, और आप कहीं का भी हो, आपकी जो प्राइवेट अस्पताल भी अच्छे स्तर के हैं, प्राइवेट में करा सकते हैं आप, किसी भी, कोई आपसे खर्चा नहीं लिया जाएगा। ये है, पैनल में आते हैं। ये है। आप अच्छा, मेरा एक सवाल और है। पिछले 10 सालों से इस पूरे क्षेत्र में ईस्ट दिल्ली की बात हो रही है। भाजपा के सातों सांसद 10 साल से सांसद हैं। हाँ, सांसद हैं। तो इस एरिया में, पूरी दिल्ली में, हाँ, भाजपा के सांसदों ने क्या कार्य किए? नहीं, हमने तो कभी कोई देखा ही नहीं। कौन आता है? कोई नहीं आता। 10 साल कभी नहीं आया कभी। उससे पहले हम बता रहे कौन था, वो श्री रविशंकर का कोई वो था, क्या नाम था उसका, शंकर जी का एक वो था, वो भी कभी नहीं आया। कौन आया? कभी पूछो किसी से, ना गौतम गंभीर आया कभी, कोई आया ही नहीं। है उनको तो इन्होंने जबरदस्ती सांसद बनाया, उनको जरूरत ही नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज आप अपने क्षेत्र के अंदर इतनी फ्रीली से रह रहे हो तो आपको यही नहीं महसूस किया यार हमारे क्षेत्र में कोई पार्टी भी रूल कर रही है, इतना फ्रीली लोग रह रहे हैं, किसी से लेना नहीं देना नहीं, कोई वो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ग्राउंड इशू रिजॉल्व करे हैं उसने। दिल्ली में एम्स बन गया, बहुत ग्राउंड रिजॉल्व। दिल्ली में एम्स बन गया, एम्स बना है? सरकार बोलती है ना हर स्टेट में एम्स बनाया जाएगा। दिल्ली का एम्स कहाँ है? ये यहाँ पे है ना, यहाँ तो पे। केंद्र सरकार का पहले से बना, अरे जब ऑलरेडी भाजपा के दौर का जो तो पहले से बना हुआ है वो तो बना हुआ है ना। अब ऐसा कोई है कि एम्स बनाने के लिए ये कोई है कि आप 5 साल में एम्स बना, अब ऐसा तो अगर आप कहो कि हर क्षेत्र में मोदी ने बोला हर उसमें राज्य में हम एक एम्स बनाएंगे, आप गिनती गिनाओ किस किस में बना है, बताओ आप किस किस में बना है, किस स्टेट में बना है इतना? मोदी ने आप बताओ ना, नारा दिया था, किया कुछ? आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया? हरियाणा में क्या हुआ पता है? आज जीडीपी की बात करी जाए, जीडीपी इंडिया की आज भी डाउन है। क्यों? कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम में मनमोहन सिंह ने, मनमोहन एक इकोनॉमिकल आदमी है, इकोनॉमिस्ट है, आपको सबको एक मिनट क्यों नहीं पार्टी से निकाला उसको? आप सबको ये पता है कि जो मनमोहन सिंह है वो चाहे केजरीवाल के ऊपर ईडी लगा रहे हो, अपने अमित शाह के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है? उनका क्या बिजनेस है? उनको देखो ना। अरे मैं यूपी अयोध्या से हूँ, सुनो मेरा घर है, उनको समझाओ ना भाई साहब, एक सेकंड, यूपी के सुनो ना, उनके पार्टी में एक ईमानदार है, एक मिनट भाई, पार्टी चोर है। मैं, आप दिल्ली के स्कूल देख लो, मेरा घर अयोध्या में ही है। भाई साहब एक मिनट, आप जाने, आप जो दिल्ली के स्कूल देख रहे हैं सरकारी, और आप यूपी के स्कूल जरा जाके देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है। ग्राउंड लेवल पर हम घूमते हैं, बहुत सारे बहुत सारे काम हुए हैं।
हैं दोबारा। तो यूपी में अयोध्या में आपने बताया अयोध्या से है, यूपी में कैसा काम है भाजपा का? कुछ नहीं काम है, बस जो उसकी पार्टी से हैं उन्हीं वो अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ नहीं है। केवल सड़कें दिख रही हैं, वहाँ पे सड़कें दिख रही हैं और वहाँ पे फ्री में राशन खिलाओ और जनता को चूतिया बनाओ, बस यही काम है उधर, बाकी कुछ नहीं है। नहीं वैसे आप आवास, केजरीवाल के लिए शौचालय, तो इसका क्या फ्री कर दी। आप आज के आवास योजना, शौचालय, आयुष्मान, आवास का जो पैसा आ रहा है उसमें को मकान तो मिला होगा ना? सुनिए, उसमें आप परसेंटेज है वहाँ पे यूपी में, अगर 2 लाख रुपए आ रहा है तो तुमको 50,000 देना है ग्राम प्रधान को, ऐसे हो रहा है। इसका मैं विद प्रूफ दे दूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में आए विद प्रूफ दे दूंगा। किसी के ऊपर अभी ठीक है, और ये जो इल्जाम लग रहा है कि केजरीवाल ऐसे हैं वैसे हैं, पहले खुद की पार्टी सबसे बड़ा बेवकूफ तो आप क्यों है बताए? आप देते क्यों 50,000 रुपए? अगर नहीं दोगे तो होगा नहीं। सरकार ने